जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि मरने के बाद हमारी सवारी का क्या होता है। देखिए मित्रों, सवारी कई प्रकार से आपको प्राप्त होती है। पहले प्रकार से तो आपको ऐसे होती है कि आप किसी की सेवा करते हैं या किसी गुरु की सेवा आराधना करते हैं तो वो खुश होकर आपको सवारी प्रदान करता है। एक इस प्रकार होती है कि आपकी पीढ़ियों में सवारी चली आ रही है, जैसे कि आपकी दादी के ऊपर आती थी, फिर माताजी के ऊपर आई, फिर उनकी बहू के ऊपर आई, इस प्रकार से चलती है। एक इस प्रकार से होती है कि आपके पास पिछले जन्म में सवारी थी और इस जन्म में भी आपको वो सवारी प्राप्त हुई है, अर्थात आपके परिवार में किसी को सवारी नहीं आती, केवल आपको ही वो सवारी आई है। तो इस प्रकार से सवारियां प्राप्त होती हैं। लेकिन अब विषय ये है कि जो सवारी हमारे पास आज है, तो क्या वो सवारी मरने के बाद हमारी जो आत्मा है, क्या उसके साथ जुड़ी रहेगी या वो उसको छोड़कर चली जाएगी। देखिए मित्रों, जो सेवा की सवारी होती है वो तो आपको इसी जन्म के लिए मिलती है, केवल इसी जन्म वो आपके साथ रहती है। लेकिन अगर आप उसको अगले जन्म में ले जाना चाहते हैं तो आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे ही मेरा अगला जन्म हो तो आप मेरी साथ में इस आशीर्वाद के रूप में साथ रहें। एक सवारी होती है जो आपकी पीढ़ी से पीढ़ी पर चलती है, यानी जब आप उस पीढ़ी से यानी आप देह छोड़ देते हैं तो वो सवारी आपके शरीर से हट जाती है, वो आपके साथ आगे नहीं जाती। वो सवारी फिर उस व्यक्ति पर आती है जो आपसे अगला उत्तराधिकारी होता है, अर्थात वो आपके साथ जुड़ती नहीं है। वो सवारी उस व्यक्ति के पास चली जाती है जो आपकी चौकी या गद्दी का हकदार होता है, उत्तराधिकारी होता है, वो सवारी उसको मिल जाती है। एक होती है जो स्वयं अपने आप आती है, यानी आपको इसी जन्म में प्राप्त हुई है, अर्थात आपने किसी भी देवी देवता की, अपने इष्ट देव की इतनी पूजा आराधना, इतनी सेवा की है कि वे आपसे इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए सेवा आराधना से आपकी कि वो आपके शरीर पर आने लगे। अपनी देवी ऊर्जा उन्होंने आपको प्रदान की, अपनी तरंगे आपको प्रदान की। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जो पूजा साधना द्वारा जो प्राप्त की जाती है, कोई ऊर्जा प्राप्त की जाती है, सवारी प्राप्त की जाती है, वो ऊर्जा आपके साथ आने वाले हर जीवन में चलती है। यानी वो कहते हैं जैसे कि आपके पास 2 रुपये हैं इस जन्म में, तो जब आप अगला जन्म लेंगे तो वो आपको 2 रुपये तो मिलेंगे ही, साथ में जो आप अगले जन्म में जाकर जो पूजा पाठ इकट्ठा करते जाओगे वो 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा, अर्थात जो आपकी ऊर्जा है, शक्ति है, उसमें आपकी वृद्धि होगी, वो कम कभी नहीं होगा। वो आपके जैसे जैसे जन्म बढ़ते जाएंगे वो उसमें सब कुछ प्लस होता जाएगा, यानी जुड़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको उसका पूरा फल इस जन्म में भी मिलेगा और आने वाले जन्मों में भी आपको वो कृपा, वो वरदान प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये सब कारण होते हैं जिसके हिसाब से सवारियां चलती हैं। लेकिन जो सबसे उत्तम जो होता है वो यही होता है कि अगर आपके पास सवारी है तो आप उसका लाभ उठाएं इस जन्म में भी और आने वाले अपने जन्मों में भी। तो उसके लिए आपको अपने इष्ट देव से या जो सवारी आपके शरीर पर आ रही है उनसे हमेशा ये प्रार्थना रखनी चाहिए, ये अनुग्रह आपको रखना चाहिए कि जो जिसकी देवता की भी सवारी है उनसे ये अनुग्रह की हे, जैसे भगवती की है तो भगवती को कहें, हे माँ, आप जो है इस जन्म में तो मेरे साथ हैं ही, मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे आने वाले जन्मों में भी इसी प्रकार से मेरा साथ दें और इसी प्रकार से आप जन्मों जन्मांतर तक मेरे साथ चलती रहें। तो इस प्रकार से प्रार्थना करने से, क्योंकि मित्रों प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, कुछ व्यक्ति पूजा में इसलिए भी असफल रह जाते हैं, इसलिए भी वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि उनको प्रार्थना करनी आती नहीं है, निवेदन उनको करना नहीं आता है। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो निवेदन होता है। आपको अपनी पूजा के बाद में निवेदन करना आना चाहिए, अर्थात जो आपने ईश्वर को दिया है उसके प्रतिफल में आपको मांगना आना चाहिए। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मांगना नहीं आता और निवेदन करना नहीं आता, प्रार्थना करना नहीं आता, या उन्हें पता ही नहीं है कि पूजा के बाद में एक निवेदन किया जाता है। हर पूजा के बाद में अगर आप कहीं आरती भी करते हैं या आप किसी भी
किसी के पूजन, अगर अपनी बात ना करूं, अगर आप किसी के यहाँ पूजन कीर्तन में या किसी भी प्रकार के अनुष्ठान में भी जाते हैं तो उसमें आप सहयोग करने के बाद में तब भी आपको अपने लिए प्रार्थना करनी होती है, क्योंकि आपने वहाँ पर सहयोग दिया है। तो इसके सहयोग के प्रतिफल में आप अपनी परेशानी से संबंधित निवेदन करते हैं और निवेदन में इतनी शक्ति होती है कि आपकी हर बात सुनी जाती है। और उस निवेदन में ना तो आप कोई मन्नत रखते हैं, ना किसी प्रकार के कोई भी मांग रखते हैं, केवल निवेदन ये करते हैं कि आप हमारा ये कार्य कीजिए। उसमें आप प्रतिस्वरूप कुछ नहीं देते, केवल मात्र निवेदन होता है। इसलिए मैं आपसे यही कहती हूँ कि अगर आपको अपना कोई भी कार्य किसी भी देवता से या ईश्वर से करवाना है तो आप मन्नत ना मांग करके किसी भी प्रकार की, आप केवल निवेदन पर ध्यान दीजिए। निवेदन से ही आपके कार्य बनेंगे, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं होता। अगर कार्य बनना होता है तो निवेदन से भी बन जाता है, अन्यथा बड़े बड़े अनुष्ठान भी फेल हो जाते हैं एक टाइम पर आकर। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। जैसा कि मैंने कहा है, मैं अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लेती हूँ। वो प्रश्न है राजेश महंत जी का। उन्होंने कहा है, मैं भी बहुत परेशानी में हूँ, मैं किसकी पूजा करूँ? मुझ में भी सवारी के लक्षण दिखते हैं। मैं 3 देवियों की पूजा करता हूँ, माँ दुर्गा, श्री 1008 देवी, समक्का, सरलम्मा। मैं इनमें से किन देवी को अपना इष्ट देव मानूं? किन्हीं एक देवी की पूजा करूं या तीनों की करूं? मैं दिन भर यही सोचता रहता हूं। सवारी आने के ठीक से बोलती ही नहीं और चौकी में जाकर पूछने से बोलती है। 3 देवी हैं, अच्छे से पूजा करूं बोलती हैं। देखिए, जो आपका प्रश्न है वो ये है, मेन बात आप ये पूछना चाहते हैं कि आप 3 देवियों की पूजा करते हैं, तो उसमें से आप किसको इष्ट देवी अपनी माने, यानी इष्ट देव आपके कौन हैं? तो 3 देवियां हैं, यानी तो उसमें 3 देवियों की अगर आप पूजा करते हैं तो उसमें से एक देवी आपकी इष्ट देवी होगी और बाकी 2 सहायक देवियां होंगी। सीधा सीधा उत्तर है। तो जिसको मैंने इस पर एक वीडियो भी अपलोड किया है कि आप कैसे पता करें कि आपके इष्ट देव कौन है। जिसको आपका मन मानता है, जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपको जिस देवी के दर्शन होते हैं, जिसमें आपकी ज़्यादा श्रद्धा होती है, वही आपके इष्ट देव होते हैं। तो अगर आपकी जिस देवी में भी जिसकी तस्वीर आपके सामने आएगी, आंखों के सामने आएगी, श्रद्धा जिसके लिए ज़्यादा होगी, वो आपकी इष्ट देवी होगी। बाकी की जो 2 देवियां होंगी वो आपकी सहायक देवी होंगी। तो ऐसी परिस्थिति में आप तीनों की पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें एक को इष्ट मानना पड़ेगा और 2 को सहायक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सहायक देवी देवताओं की पूजा नहीं होती। सहायक देवी देवताओं की भी पूजा होती है, भोग प्रसाद भी दिए जाते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा ये होता है कि आपको अपने इष्ट की थोड़ी ज़्यादा सेवा करनी होती है। मेन जो होती है, मुख्य रूप से वो इष्ट की पूजा की जाती है। तो अगला प्रश्न है दुर्गा त्रिपुरेका जी का। चरण स्पर्श माता जी, मेरा सवाल है कि मेरे शरीर में हर पल देवताओं का वास रहता है और मेरा शरीर हिलते रहता है। चलती हूँ तो ऐसा लगता है मैं कहीं गिर ना जाऊँ। देखिए, आपके साथ क्या परिस्थिति है कि आपके शरीर में जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा आप नियंत्रित नहीं कर पा रही हैं। अर्थात वो 24 घंटे आपके शरीर में घूमती रहती है। आपको चक्कर जैसा महसूस होता रहता होगा। चलते फिरते उठते बैठते आपको एक गिन्नी जिसे कहते हैं, घूमता रहता है शरीर में कुछ ऐसा गोल गोल। तो इस कारण से आपको चक्कर आते रहते होंगे। तो इसका कारण यह है कि आपके जो शरीर में ऊर्जा है उसका आप उसको नियंत्रित नहीं कर पा रही हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वचन लेने हैं शक्ति से। आप वचन ले, जैसे ही आपकी सवारी या हाजिरी आती है तो उस परिस्थिति में आपको उनसे वचन लेने हैं। वचन लेने के बाद में वो नियंत्रित हो जाती हैं और वचन से शक्तियाँ इतनी बंध जाती हैं कि आप वचन तोड़ सकते हैं, लेकिन शक्तियाँ कभी अपना वचन नहीं तोड़ती। ये सत्य बात है। तो आप उनसे वचन ले तो आपकी जो शक्तियाँ हैं वो नियंत्रित हो जाएंगी। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करे। फिर मिलूँगी आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।